नए नए व्यसन बताता हूं मैं आपको, मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है आचार्य भगवंतों ने। 14 प्रकार के व्यसनों की व्याख्या भी आई है, 25 प्रकार के व्यसनों की व्याख्या भी आई है, और भी अनेक अनेक भेद हैं व्यसनों के। अभी तक आपने शराब पीने को व्यसन माना, शराबी को पाप का बंध होता है, शराबी अविवेकी हो जाता है, और अविवेकी होकर के वह दर दर में ठोकरें खाता है, नालियों में पड़ा मिलता है, ये व्यसन तो आपने सुना है। जुआ खेलने वाले की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, ये व्यसन तो आपने सुना है। परिस्त्री का गमन करने वाला, परिस्थिति के साथ रमण करने वाला व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, उसका अपमान ही अपमान होता है और मृत्यु करके नरक में जाता है, ऐसा व्यसन तो आपने सुना है। शहद व्यसन सुना होगा, ये सब व्यसन तो आपने सुने हुए हैं। एक और भी व्यसन होता है जिसका नाम होता है मान व्यसन। मान व्यसन, जो मान सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, ये बहुत बड़ा व्यसन है। हमारा लोग सम्मान करें, हम क्यों जाएं, हमें कौन बुलाया है, हम उनसे बात नहीं करते, हमको छोटे आदमी जो उनसे बात करेंगे क्या। अरे कितना अहंकार है, कितना मान का साय भरी पड़ी है। ज़्यादा मान मत करो, बहुत मान करने वाले नालियों में सूअर बन के घूमते मिलते हैं, फिर मल खाते हैं। यहां मान खाओगे, यहां अहंकार खाओगे तो वहां जाकर मल खाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तन तन के चलने की आदत थी ना, बहुत तन तन के चलने की आदत थी, बहुत नाक को लंबी करके घूमते थे, हाथी बना दिया मान कसाई ने, अब लटकाए लटकाए घूमो अपनी सूंड को। मान कसाए, नाक बहुत ऊंची थी तुम्हारी, बहुत ऊंची नाक थी, तो अब इतनी लंबी नाक मिल गई, अब घूमो लटकाए लटकाए उस नाक को, त्रियंच बना दिया उस मान कसाय ने। तिलक व्यसन, मान व्यसन, और बताऊं, और बताऊं, अभी व्यसन का प्रकरण नहीं है, फिर किसी दिन व्याकरण का प्रकरण लेता हूं। इस प्रकार से बहुत सारे व्यसन हैं। ऐसे ही मान कसाय में पड़ा वो जीव कुछ नहीं देखता है। तो ऐसा जब वो चिंतन कर रहा था कि यहाँ कौन देखने वाला है इस जंगल में हमें, वह अश्व ले जाकर के सगर चक्रवर्ती को कहाँ पटक दिया, जंगल में गड्ढे में पटक दिया। चक्रवर्ती गड्ढे में पड़ा हुआ है, इसलिए मत अभिमान करो, धन संपत्ति पे मत अहंकार करो, कब चुटकियों में नाश हो जाती है पता नहीं पड़ता, रातों रात विलीन हो जाता है, करोड़पति रोड पे जाता है। वे चक्रवर्ती महलों में रहने वाले गड्ढे में पड़े हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। 56 प्रकार के क्या 360 300 कुछ रसोई, 365 रसोइये 365 रसोइये, 3 से 65 रसोइये जिनके भोजन बनाते होंगे, वे सगर चक्रवर्ती भूखे पेट घूम रहे हैं, कुछ थोड़ा सा खाने को मिल जाए, ऐसा समय आ जाता है पाप कर्म के उदय से। इसलिए किसी चीज पर अहंकार मत करो, मान मत करो, कब कौन सी चीज कहां लेकर पटक देगी पता भी नहीं लगेगा, फिर दर दर की ठोकरें खाते मिलोगे। हाथ को संकुचित मत करो, किसी के दान देने में हाथ को संकुचित मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही हाथ ऐसे की जगह फिर ऐसा करके घूमना पड़ जाए। ये सब स्थितियां आपने अपनी आंखों के सामने देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। इसलिए मान कषाय करने योग्य नहीं है। घूमते घामते वे सगर चक्रवर्ती वहीं पहुंच गए। जिस जीव का जैसा नियोग होता है वैसा ही होता है। घूमते घामते वे सगर चक्रवर्ती वहीं पहुंच गए जहां पर सहस्त्रनयन अपनी बहन के साथ एक छोटी सी कुटिया में बैठा हुआ था। और जैसे ही उसकी बहन को देखा, इतनी रूपवती तो थी, विद्याधर की बेटी थी, अब सामान मोड़ी मोड़ा थोड़े थे कि नाक छबाए घूमती रहती। विद्याधर की बेटी थी, भोगों में पली हुई थी, विशाल विशाल भोगों को भोगती थी। ऐसी वह बेटी को देख करके, उस कन्या को देखते ही सगर चक्रवर्ती उस पर मोहित हो गए, और सगर चक्रवर्ती को देखते ही वह कन्या भी उन पर मोहित हो गई। और जैसे ही हाल चाल पूछा, भैया कौन हो, कहाँ से आए हो, तो पता लगा ये तो हमारे बहनोई हैं, ये तो सगर चक्रवर्ती जिनको हमें अपनी बहन, जिनके लिए हम लिए बहन घूम रहे थे, इनको ही देना थी। भला हुआ आप मिल गए। और उनको अपनी बहन से मिलन हुआ, सहस्त्रनयन की बहन से उनका मिलन हुआ। मिलन होकर के पुनः जब वो सगर चक्रवर्ती अपने महलों में पहुंच गए, वहां जाकर बहुत भारी उत्सव के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। और विवाह उपरांत वे अपना सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। व्यतीत करते हुए
जब ये पता पड़ा सहस्त्रनयन का, अब तो सहस्त्रनयन कौन बन गया? चक्रवर्ती का साला। तो भैया बड़े आदमी के बाजू में चलने वालों की दम थोड़ी बढ़ जाती है, भूल जाते हैं कि हम भी जंगल में पड़े थे। वे क्या देखने लगते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति हो, छोटा आदमी हो और किसी बलवान आदमी थे कि नेता मिता के बाजू में फंस जाए, फिर देखो उसका रुतबा। वो एक कहावत बोलते ना, घुल्ले घुल्ले ज्यादा उचकते हैं। तो ऐसे ही सहस्त्रनयन को जैसे ही चक्रवर्ती का बल मिल गया और चक्रवर्ती ने उसको नगर भी दे दिया कि तुम यहाँ पर निवास करो, एक नगर का उसको राजा बना दिया। और अपनी एक सेना को लेकर के और चक्रवर्ती का बल पा करके, उसकी विशाल सेना को लेकर के, और उसने क्या किया, उसने सुलोचन के ऊपर हमला कर दिया और अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए बहुत भारी युद्ध हुआ, बहुत भारी युद्ध हुआ, बहुत बड़ी जनहानि हुई। क्योंकि वो भी सामान्य नहीं था, वो भी विद्याधर था, और वो भी छोटा मोटा विद्याधर नहीं था, बड़े बड़े विद्याधरों का स्वामी था सुलोचन। इस प्रकार से बहुत जनहानि हुई, बहुत 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 शीश कटे, बहुत रक्त की धाराएं बहीं, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में बताने ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए अब ज़्यादा उस युद्ध की व्याख्या नहीं करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और जब बहुत भारी युद्ध हुआ तो युद्ध में सुलोचन की मृत्यु हो गई। सहस्त्रनयन ने सुलोचन को मार डाला। और जैसे ही सुलोचन का पुत्र मेघवाहन, विद्याधर पुत्र मेघवाहन जैसे ही सामने आया, वो सहस्त्रनयन को उसने प्रहार पर प्रहार करते देखा। वो भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला, अपनी नगरी को छोड़ करके, अपने राजपाट को सभी को छोड़ करके, सारी संपत्ति को छोड़ करके वह भाग निकला। लेकिन सहस्त्रनयन ने उसका बहुत पीछा किया, और सारे अनुचर उसके पीछे लगा दिए, इसको पकड़ कर लेकर आओ। भागता 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 वह कहाँ पहुँच गया? भगवान अजितनाथ के समोषण में प्रवेश कर गया। अब जान बचाने के लिए जब कोई जगह नहीं मिलती तो मंदिरों में प्रवेश हो जाता है। जान बचाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो व्यक्ति क्या सोचता है, भगवान की शरण में पहुंच जाओ, यही रक्षा हो पाएगी। आप लोग साथ भी ऐसा होता है, जब विपत्ति आपत्ति पड़ती तभी भगवान दिखाई देते हैं, भैया चलो भगवान के पास। तो ऐसे ही उसको तो पता नहीं था कि समोषण है ये, लेकिन वह जीव भागते भागते और कहाँ पहुँच गया? समोषण में प्रवेश कर दिया। और जैसे ही समोषण में उसका प्रवेश हो गया, वैसे ही निर्भय हो गया। क्योंकि समोषण भूमि का ये प्रताप होता है, वहां कोई जीव भयभीत नहीं होता है। जब सिंह, हिरण, सिंह, गाय एक साथ एक घाट पर पानी पीते हैं तो फिर व्यक्ति को, मनुष्य को कैसे भय उत्पन्न हो सकता है? इसलिए जैसे ही उसका प्रवेश हुआ वैसे ही वह निर्भय हो गया। सारे अनुचर भागते भागते और जैसे ही समोषण के नजदीक पहुंचे, उनका अपने आप शत्रुता, बैर जो था वो समाप्त होने लग गया। उनको भी आश्चर्य लगा कि मेरे भाव इसको मारने के, इसको पकड़ने के क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं तो इनको पकड़ने, मेरे राजा ने इनको पकड़ने का आदेश दिया था, पर मेरे भाव इसको पकड़कर ले जाने के क्यों नहीं हो रहे हैं? परिणाम बदल गए। ये पुण्य आत्मा जीव की पुण्य वर्गणाओं का प्रभाव होता है कि क्रूर से क्रूर प्राणी भी वहां पर आकर शांत हो जाते हैं। धर्मात्मा, योगी जीव जो होते हैं, उनकी योग का प्रभाव होता है, तपस्वियों की तपस्या का प्रभाव ऐसा होता है। वह जैसे ही शांत हो गए तो पुनः वे सभी अनुचर वापस गए और जाकर के बोला उसको पकड़ना वहाँ संभव नहीं है। तो सहस्त्रनयन ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी ऐसी शक्ति जो तुम्हें रोक के रखी हुई है, मुझे बताओ। तो अनुचर ने कहा वो भगवान के समोषण में प्रवेश कर गया है और वहाँ उसके पकड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। सहस्त्रनयन को अभिमान आ गया, ऐसा कौन भगवान का समोषण है, ऐसा कौन शक्तिशाली पुरुष है जो मुझसे भी ज्यादा इस भूमि पर शक्तिशाली है? चलो मैं स्वयं ही उसको चल करके देखता हूं। और जैसे ही सहस्त्रनयन ने मान स्तंभ देखा, समोषण के पास पहुंचते ही मान स्तंभ के दर्शन हुए, उसका अहंकार विगलित हो गया, उसका मान ठंडा हो गया, समोषण में उसका भी प्रवेश हो गया। और एक बाजू में मेघवाहन खड़ा हुआ है, एक बाजू में सहस्त्रनयन खड़े हुए, दोनों मित्र बन के खड़े हो गए। भगवान की जब दिव्यवाणी खिलने लग गई तो सगर चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा भगवान जनन से कि भगवान, बड़ी आश्चर्यकारी घटना घटी है तो, कि जो दो परम शत्रु
युद्ध भूमि में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे की गर्दन उतारने पे उतारू थे। ऐसे दोनों जीव आपके सामने आते ही शांत कैसे हो गए? और कौन सा ऐसा बैर था जिस बैर के कारण ये दोनों मित्र, ये दोनों जीव शत्रु बने थे? तब भगवान जिनेन्द्र का उपदेश हुआ, दिव्य ध्वनि में आया कि एक बार जब ये दोनों मेघवाहन और सहस्त्रनयन दोनों एक स्थान पर एक ब्राह्मण के शिष्य थे, और ब्राह्मण ने बहुत विद्वान था, वेदों का पांडित्य था उसके पास, लेकिन ये दोनों मित्र इतने विद्वान हो गए, इतने विद्वान हो गए कि दोनों मिलकर के पंडित को भी पीछे छोड़ने लग गए। तब उस विद्वान को ऐसा शंका उत्पन्न हो गई कि यदि दोनों ये मिल जाएंगे तो फिर मेरा मान खत्म हो जाएगा, लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, मुझे नहीं पूछेंगे, लोग इनकी ही पूजा करेंगे, इनकी आरती उतारेंगे। ऐसा सोच करके उन दोनों के बीच में उस विद्वान ने भेद खड़ा कर दिया, मनमुटाव कर दिया। ऐसे लोगों से बच के रहना भैया, ऐसे लोगों से बच के रहना। आपके ही घर में बैठेंगे, आपके बीच रहेंगे और आपके साथ छल कर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ज़्यादा प्रशंसा करने वालों से थोड़ी दूरी बना कर रखना चाहिए। प्रशंसा करने वाले लुटिया डुबा देते हैं। उस ब्राह्मण विद्वान ने दोनों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न कर दिया, और उसी मनमुटाव के कारण एक दिन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई, दोनों ने एक दूसरे को मार करके दोनों का हत्या कर डाली, एक दूसरे की दोनों ने हत्या कर डाली। और वहाँ कर्म का आश्रय हुआ, बंध हुआ। वहाँ जो बैर बंधा, वह बैर कई भव में क्रम से एक के बाद एक चलता रहा। हर भव में ऐसा होता था कि कभी सहस्त्रनयन बिल्ली बन जाता था, जो मेघवाहन का जीव था वो चूहा बन जाता था, तो बिल्ली या चूहा को खा जाती थी। कभी मेघवाहन का जीव हिरण बन जाता था, सहस्त्रनयन का जीव सिंह बन जाता था, सिंह हिरण को खा जाता था। ऐसे एक भव नहीं, हजारों लाखों करोड़ों भव ऐसे हो गए कि शत्रुता चलती रही और एक दूसरे को मार मार कर ये जीव खाते रहे। कोई पूर्व का ऐसा पुण्य उदय में आ गया जिस पुण्य के नियोग से एक जीव दोनों पुनः भाई बन करके एक माली के यहाँ उत्पन्न हो गए, और उस माली ने भगवान की मंदिर की सेवा के लिए दोनों भाइयों को नियुक्त कर दिया। और नियुक्त होने के कारण से दोनों ही भाई भगवान की बहुत सेवा करते थे, बहुत भक्ति करते थे, बहुत अच्छे हृदय से भगवान की सेवा भक्ति करते थे। उसके प्रभाव से ये जाकर के देव हो गए, और देव होकर के पुनः तू मेघवाहन बना है और तू सहस्त्रन, तुम दोनों ही भाई जो पूर्व में मित्र थे, वे दोनों ही मित्र आज इस पर्याय में आकर के एक मेघवाहन नाम का विद्याधर बन गया और एक चक्रवर्ती का साला सहस्त्रनयन बन गया। कहाँ कहाँ जीव घुमाता है और फिर क्या हो जाता है, कहाँ कहाँ घुमाते हो और फिर क्या हो जाते हो। बेही जीव कभी कुत्ते बल्ली बने घूम रहे थे, बेही जीव चूहा बने घूम रहे थे, बेही जीव लड़ कर एक दूसरे को मार रहे थे, बेही जीव जाकर के देव बन गए, और बेही जीव आकर के एक चक्रवर्ती का साला बन गया और एक विद्याधर मेघवाहन बन गया। ये सब कर्मों की लीला विचित्र है भैया, ये कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। कर्म सिद्धांत को समझ पाना बड़ी टेढ़ी खीर है, पर इतनी सी है कि जहां परिणामों में विकृति है, जहां कषाय भाव है, जहां छल कपट है, जहां मायाचारी है, जहां आर्त रौद्र ध्यान है, वहां नियम से अशुभ पर्याय का बंध है, जहाँ धर्म ध्यान है, सहज परिणाम है, दया भाव है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव है, जहाँ दूसरों को देख करके दूसरों की बुरी स्थिति को देख करके आपकी आंखों में आंसू छलक जाएं, ऐसे जो परिणाम हैं वे परिणाम शुभ गति के बंध के कारण होते हैं। भगवान का ऐसा उपदेश सुनकर के और बोला
कि आज तुम दोनों जैसे ही समूषण में प्रवेश कर गए तो समूषण के प्रताप से तुम दोनों शत्रु मित्र रूप में बदल गए, तुम दोनों की शत्रुता यहाँ पर समाप्त हो गई। ऐसा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत और अपने पिता की भी एक कहानी थी, पिता का बैर क्यों था वो हमने सुनाई नहीं, छोटी सी कहानी थी। तो ऐसा पूर्व के पिता का वृत्तांत सुन करके और स्वयं मेघवाहन सहस्रनयन दोनों ने अपना कहानी रूप में भगवान जिनेंद्र के मुख से वृत्तांत सुन करके दोनों बैर भाव को छोड़ करके समता परिणाम को धर करके और दोनों गले मिल गए, दोनों मित्र हो गए। और मित्र होकर के पुनः भगवान के शरण में बैठ करके और भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करने लगे। फिर क्या हुआ? मेघवाहन का क्या हुआ और सहस्रनयन का क्या हुआ? जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर कुछ ना कुछ तो होता है। तो ऐसा वह मेघवाहन और ऐसा वह, ये सब कहानी क्यों सुना रही है? ये जब कहानी क्यों सुनाई मालूम है? क्योंकि यहीं से राक्षस वंश मिलेगा, यहीं से लंका नगरी मिलने वाली है जिसमें रावण की उत्पत्ति हुई थी। ऐसी वह लंका नगरी किसको मिलेगी? सहस्रनगर को मिलेगी, सहस्रनयन को मिलेगी कि मेघवाहन को मिलेगी? लंका का अधिपति रावण मेघवाहन के कुल में उत्पन्न होगा कि सहस्रनयन के कुल में उत्पन्न होगा? और जो हनुमान, सुग्रीव आदि जो वानरवंशी कहलाते हैं, वे वानरवंशी कौन थे? ये सुनने को मिलेगा आपको कल। भगवान महावीर स्वामी की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती वाग्वादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीव की योग्यता त्रैकालिक है। त्रैकालिक जीव के पास योग्यता होने पर भी यह संसारी जीव कर्म के निमित्त से सुख को प्राप्त होता है, कर्म के निमित्त से संसार में दुखों को प्राप्त होता है। जिस जीव का शुभ कर्म का उदय होता है, पुण्य कर्म का उदय होता है, उस जीव को बिना कुछ कार्य किए भी सुख की उपलब्धि होती है, लाभ की उपलब्धि होती है। और जिन जीवों का पाप कर्म का उदय है, उन जीवों के हाथ में आया हुआ धन नष्ट हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अकृत पुण्य और वही धन्य कुमार, दो पर्यायों को देखने में मिलता है। अकृत पुण्य और वही जीव आगे चल करके धन्य कुमार हो गया। एक ही जीव इसी संसार में अपने दरिद्रता के लिए भी जाना जाता है और अपने पुण्य वैभव के लिए भी जाना जाता है। वही जीव जब पाप कर्म का उदय चल रहा था तो एक एक रोटी के दाने के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसता था, दाने दाने के लिए मोहताज था। वही जीव पाप कर्म के उदय से भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। वही जीव पाप कर्म का उदय भाभियों ने ताने मार मार करके घर से भगा दिया। वही जीव पुण्य संचित कर लिया, पुण्य इकट्ठा कर लिया। वही जीव जिस वस्तु में हाथ लगाता था उस वस्तु में से धन गिरता था। एक समय था जिस वस्तु में हाथ लगाता था वह वस्तु राख हो जाती थी, और एक समय आया कि जिस वस्तु में हाथ लगाता था उसमें से धन बरसता था। जीव वही है, जीव वही है। वही एक जीव जब पुण्य कर्म का संचय कर लेता है तो उसको धन, संपत्ति, यश सभी कुछ मिलता है। और वही जीव अपने ही पुरुषार्थ से
पाप कर्म का संचय कर लेता है तो वही जीव तिरस्कार को प्राप्त होता है, अलाभ को प्राप्त होता है, और वही जीव हाथ में आई हुई संपदा को भी नष्ट कर लेता है। और ये अनेक अनेक पर्याय में तो देखने को मिलता ही है। एक ही पर्याय में जीव के पास ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है कि कभी एक जीव राजमहल की तरह भवनों में निवास करते थे, राजाओं की तरह भोगों को भोगते थे, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से उनके लिए हर समय उपलब्ध हुआ करती थी। और जब समय बुरा आया, या यूं कहें कि पाप कर्म ने सताया, तो वे ही जीव रातों रात रोड पे खड़े मिले। वे बड़े बड़े भवन, वे बड़ी बड़ी कोठियां कहाँ विलीन हो गई, रातों रात पता नहीं लगा। वे भवन और वे महल की कोठियां सारी की सारी नीलाम हो गई। ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे, अपने जीवन में इन दृश्यों को आपने देखा होगा। फिर भी यह मूर्ख प्राणी, फिर भी यह लोभी और मायावी जीव इनसे अपना मुख मोड़ लेता है। इन स्थितियों को, इन घटनाओं को देख करके भी चेतता नहीं है कि अब तो समझ जाऊं, अब तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कि यह सब भोग मेरे लिए नहीं है। ये सब जो चल रहा है, ये सब पुण्य का खेल तमाशा चल रहा है। पुण्य है तो सब है, और पुण्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो। संसार में आए हो, पंचम काल में बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो अवश्य कर लो, इतना तो अवश्य कर लो कि कुछ पुण्य की कणिकाएं, इतनी पुण्य की कणिकाएं तो इकट्ठी कर लो, जिन पुण्य से मनुष्य देह मिली, जिस पुण्य से जैन कुल मिला, जिस पुण्य से संपत्ति मिली, जिस पुण्य से सुंदर घर परिवार मिला, सुंदर संबंधी मिले, कम से कम इस पर्याय में इतना तो इकट्ठा कर लो कि जो पहले कमा करके आए थे उससे ये मिल गया, अब इससे नीचे ना जाओ। 24 घंटे पाप में ही लगे रहोगे, 24 घंटे गृहस्थी के कार्यों में ही लगे रहोगे, तो जो पुण्य लेकर आए थे वो भी समाप्त हो जाएगा, और जो मिला है वो भी हाथ से चला जाएगा। बड़ी पुण्य की महिमा है, पुण्य की बड़ी महिमा है। पुण्य आत्मा हो, बहुमान करो अपने ऊपर, पुण्य आत्मा हो, इसलिए इस जिनवाणी की सभा में बैठे में ले रहे हो। पुण्य आत्मा हो इसलिए भैया यहां सभा में बैठे हो। पुण्य आत्मा नहीं होते, पाप आत्मा न होते तो 3 बजे से कहीं हाट ठेले का सामान भरने के लिए कहीं हाट बाजार जाना पड़ता, या फिर कहीं किसी ट्रक को खाली करने के लिए हम्माल बने, और 3:30 बजे, 4 बजे रात को, 2 बजे रात को ट्रक खाली करते मिलते। वे भी बेचारे जीव हैं, वे भी भगवान आत्मा हैं, वे भी मनुष्य ही हैं, पर बेचारों ने पूर्व पर्याय में ऐसा पाप कर लिया, ऐसा पाप कर लिया कि आज ऐसे काम करना पड़ रहे हैं। देह भले ही मनुष्य की है, कार्य त्रियंच के करना पड़ रहे हैं। बोझा ढोना मनुष्य का कार्य थोड़ा ही होता है, बोझा ढोना तो त्रियंच गति के दुख हैं, त्रियंचों के काम होते हैं। लेकिन अहो ऐसा पाप का, जीव का पाप का बंध, कि वह पाप का बंध उसे मनुष्य पर्याय में भी बोझा ढोने पर मजबूर कर रहा है। कभी वे भी राजे महाराजे बने घूम रहे होंगे, कभी किसी पर्याय में वे भी राजे महाराजे बने घूम रहे होंगे, कभी किसी पर्याय में वे भी बड़े बड़े सेठ बने घूम रहे होंगे, कई दीनारों के मालिक होंगे, पर उन्हीं दीनारों के राग में, उन्हीं कोठियों के, उन्हीं भवनों, उन्हीं महलों के राग में ऐसा पाप बंद कर लिया कि आज दूसरे का बोझ ढोना पड़ता है। हम देखते हैं ऐसे रास्ते में चलते हुए, जब ऐसे जीवों को देखते हैं तो बड़ा तरस आता है ऐसे जीवों के ऊपर कि ओहो देखो तो कोई ना कोई तो इस जीव ने जरूर पुण्य किया था, तब तो मनुष्य देह मिल गई। कोई ना कोई तो इसने ऐसा पुण्य किया था कि सुंदर और निरोगी काया है, सुडौल शरीर है,
ऐसा पुण्य तो इसने कुछ किया था, लेकिन ऐसा कोई ना कोई पाप अवश्य कर लिया बेचारे जीव ने, ऐसा कोई पाप अवश्य कर लिया बेचारे जीव ने कि दूसरों का बोझा ढोना पड़ रहा है, दूसरों का मल साफ करना पड़ रहा है, दूसरों की गंदी नालियों को साफ करना पड़ रहा है, दूसरों के घरों में बर्तनों को मांजना पड़ रहा है, कपड़ों को धोना पड़ रहा है, दूसरों के घर में जा जा करके भोजन को बनाना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि दूसरों के घर में जाकर के गायों को चराने जाना पड़ता है, गायों को गोबर को फेंकना पड़ता है, और यहाँ तक कि दूसरों की संतान के मल को भी फेंकना पड़ता है। ऐसा कोई ना कोई तो पाप किया जीव ने। पर पुण्यात्मा जीव स्वतः ही लाभ को प्राप्त होता है। पुण्यात्मा जीव धर्म सभा में बैठता है। आपने नज़ारा देखा था जिस दिन कलश स्थापना थी। देखो, गे बनाना चाहिए, हर तरफ होते हैं गे, उसमें अपनी बुद्धि को ले जाने का काम हमारा होता है। सामान्य से आप निकल जाते हो। जिस दिन कलश स्थापना थी, उस दिन कलश स्थापना वाले दिन जहाँ पे बोलियाँ चल रही थी, जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, उसके पीछे आगे एक हॉल था। उस हॉल में क्या चल रहा था? उस हाल में क्या चल रहा था? यानी पुण्यात्मा जीव धर्म भी करता है, पुण्यात्मा जीव धर्म करता है तो उसके भोजन की व्यवस्था करने वाले पहले ही उसके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, वहां कोई रसोइया आपके लिए भोजन बना रहा था, वो कार्यक्रम का आनंद नहीं ले रहा था। इन सब चीजों को अनुभव किया करो। साहुला जी, प्रदीप जी चले गए क्या? अरे सही बैठे हो आज आप, बिल्कुल। प्रदीप जी, इन सब चीजों का भी अपने को अनुभवन करना चाहिए, जानना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। एक जीव जो भोजन बना रहा है, भोजन कर नहीं रहा है, और एक जीव जो भोजन करने वाला है, वो भोजन बना नहीं रहा है। माँ, कभी सोचा आपने ऐसा? कभी सोचा आपने? 25 प्रकार के पकवान आप बनाते हो और खाते क्या हो? 2 रोटी, और वो भी सबको कराने के बाद जो बच जाता है वो मिलता है। ठीक नहीं बोल रहा हूं क्या? ठीक नहीं बोल रहा हूं क्या? बनाने वाला, मेहनत करने वाला और खाने वाला जिसने कोई मेहनत नहीं की है, रोटी बनाने में तो कम से कम नहीं की, वो दूसरी जगह दूसरे स्थान पर मेहनत कर रहा है। आपको भी ऐसा लगाना है। दिन भर 24 घंटे मैं मेहनत करता हूं, गधा अम्माली दिन भर 24 घंटे मैं करता हूं, और मैं कितना भोगता हूं, और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार कितना भोगता है। 1 लाख रुपए कमाओगे महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे तो मुश्किल से 15,000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का आपके ऊपर खर्च होगा। 80,000 रुपये का खर्च परिवार, बच्चों और संबंधियों के ऊपर खर्च होगा, घर के ऊपर खर्च होगा। कमाने वाला कौन? सीए बैठे ना, सीए जी बैठे हमारे, सीए साहब। कमाने वाला कौन? बैलेंस शीटें बहुतों की बनाई है आपने, बहुतों की बैलेंस शीट बनाई है। अपनी बैलेंस शीट तैयार करना है। इतना कमा रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना पाप कर रहा हूं, जा कहां रहा है? और आपको अपनी बैलेंस शीट तैयार करना, इनसे करवा लेना कि इतना दिन रात 24 घंटे मेहनत करती हूं, लेकिन मेरे हिस्से में कितना आता है। 50 रोटी बनाती हूँ, खाने को केवल 2 रोटी मिलती हैं। 50 पकवान बनाती हूँ, खाने को केवल इतना सा 1 कटोरी पकवान मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ता है। यह मेरे पाप कर्म का उदय है कि मुझे लोगों को बना कर खिलाना पड़ रहा है। ये मेरे पाप कर्मों का उदय है कि दिन भर शरीर को तोड़कर मेहनत करना पड़ती है और ले जाकर के मुझे दूसरों को खिलाना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव को स्वतः भोगों की प्राप्ति होती है, वही हो गया पुण्यात्मा जीव को। अब ये हमारे भैया डेली शाम को इतनी सारी गिफ्ट बटोर के ले आते हैं बांटने के लिए। कभी सोचा आपने कि मैं मेहनत करके कमाता हूं, उस बच्चे ने क्या मेहनत की? जो शाम को भक्ति में आते हैं, उनसे प्रश्न आदि पूछे जाते हैं अथवा कुछ सिखाते हैं उनको, उसमें उनको गिफ्ट मिलती है, उसने क्या मेहनत की उस गिफ्ट के लिए? पुण्य कमाया।
पुण्य कमाया तो एक जीव ने उनके लिए पहले से यहाँ पर व्यवस्था करके रख दी, बेटा तूने पुण्य कमाया है, सामान को लेके जा। ऐसा ही यहाँ पर हो गया कि समूह क्षण में सहस्त्रनयन और मेघवाहन बहुत सारे जीवों के साथ जब भगवान का उपदेश सुनने लग गए, उपदेश को सुनते सुनते दोनों जीवों के भाव अत्यंत निर्मल हो गए, परिणाम अत्यंत निर्मल हो गए, और निर्मल परिणाम होते ही वे दोनों जीव अपने बैर भाव को छोड़ करके समूह क्षण में भगवान जिनेंद्र के उपदेश को सुनने लग गए। उपदेश पूर्ण हुआ, तत्व आदि का जब भगवान ने उपदेश दिया और तब उपदेश देकर के समय पूर्ण हुआ, जब भगवान का उपदेश समाप्त हो गया, समूह क्षण की सभा का विघटन का समय आ गया, तो उसी सभा में पुण्य का खेल देखो कैसे पुण्य काम करता है। उसी सभा में बैठे यक्ष इंद्र, भीम सुभीम नाम के दो यक्ष बैठे थे। उसी भगवान की समूह क्षण सभा में भीम सुभीम नाम के दो यक्ष थे, यक्षेंद्र नागेंद्र। वो नागेंद्र मेघ वाहन के ऊपर प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि उस जीव ने भगवान की बहुत भक्ति पूर्वक दिव्य ध्वनि को सुना, और जो बैर वो लेकर के समूह क्षण में प्रवेश हुए थे वह बैर उसने त्याग दिया, छोड़ दिया। उस सरलता को देख करके उन यक्षेंद्रों का मन उससे प्रभावित हो गया। ये तो व्यवहार ऐसा कहेगा, और हम प्रत्यक्ष को देखने वाले हम ऐसा कहेंगे कि उनको उसकी सरलता को देख करके उसके ऊपर दया भाव, उसके ऊपर वात्सल्य भाव आ गया। वास्तव में वह दया भाव उसको देख करके नहीं आया था। पूर्व पर्याय में वो उसका मित्र हुआ करता था। वह मित्रता का जो अनुराग पूर्व में उसने किया था, वह बंद किया हुआ वह मित्रता का अनुराग पूर्व का उदय में आ गया, और वह भीम सुभीम नाम के यक्ष उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, हे मेघवाहन, हे विद्याधर पुत्र, तुम बहुत सुकोमल हो, कोमल हो। तुम अभी उम्र में बहुत छोटे हो और तुम्हारा सारा राजपाट युद्ध में नष्ट हो गया है, इसलिए तुम कहाँ मारे मारे फिरोगे। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। कोई व्यक्ति होता है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो जाता है, तो आप लोग अपनी दया बरसाते हो कि नहीं बरसाते हो? उसके ऊपर करुणा दिखाते हो, उसके ऊपर दया बरसाते हो। अब बेटा तू क्या करेगा? एक केस हुआ था ना कोरोना के समय पे, कि पूरा परिवार के 12-13 लोग सारे कोरोना में चले गए। एक छोटा 1 साल का एक बच्चा मात्र बचा था। सुना था आपने? न्यूज में आया था, ऐसा कुछ सुना था हमने एक बार। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा रह गया तो सैकड़ों लोगों के फॉर्म आ गए, उस बच्चों को हम पालेंगे। पुण्य, भाग्य जीव का, दुर्भाग्य जीव का कि पूरा परिवार नष्ट हो गया, लेकिन भाग्य उस जीव का, परिवार का पाप कर्म का ऐसा उदय होगा कि सामूहिक पाप। अभी देखोगे आप कैसे सामूहिक जीव मरते हैं, अभी आने वाला है, कैसे सामूहिक जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कुछ सामूहिक ऐसा पाप किया होगा जिससे पूरा का पूरा परिवार उस कोरोना बीमारी के नाम से माध्यम से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन सभी के बीच में एक जीव की रक्षा हो गई, एक जीव बच गया। वो भी प्रकरण अभी आने वाला है। पुण्य आत्मा की रक्षा हो जाती है। विपत्ति के समय में भी, दुर्घटना के समय में भी, जिसके पास आयु कर्म के निश्चय शेष हैं, पुण्य है, वो जीव बच जाता है, और जिनके आयु कर्म के निश्चय पूर्ण हो जाते हैं वे जीव चले जाते हैं। तो उन सब के बीच में बोले, हे मेघवाहन, तू सुरक्षित बच गया है, सारे परिजन तेरे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तू सुरक्षित बच गया है। मेरी तुझ पर बड़ी अनुकंपा है, पता नहीं क्यों मुझे तुझसे बड़ा वात्सल्य आ रहा है, इसलिए तू मेरी भेंट स्वीकार कर। लवण समुद्र में बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं, और वो सारे के सारे द्वीप नाग कुमार जाति के देवों के, नागेंद्र यक्ष राक्षस जाति के देवों के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। राक्षस जाति के देवों के द्वारा, वो क्षमा कीजिए गलती हो गई, नागेंद्र नहीं था, राक्षस इंद्र था। भीम सुभीम राक्षस इंद्र थे,
राक्षस जाति के थे वो। व्यंतर होते ना 8 प्रकार के व्यंतर, व्यंतराहा, किन्नर, किंपुरुष, महोरव, गंधर्व, यक्षस, राक्षस, भूत, पिशाच। ये कौन होते हैं? गंधर्व,